एक दफा का जिक्र है कि मीनू चिड़िया एक नदी के सामने दरख्त के ऊपर अपना घर बनाया हुआ था। छोटा सा चुनु मुनु सा मीनू चिड़िया अपने घर में रहती और किसी का एहसान बिल्कुल न लेती, हर किसी की मदद करती। आओ देखते हैं कि गोरी कभी मीनू चिड़िया के साथ कैसा काम करती है। मीनू चिड़िया बेचारी अपने घर में रहती और दाना लेने चली जाती। ऐसे ही गोरी कभी का एक घोंसला था जो कि टूटा फूटा हुआ था, लेकिन वह उस घोंसले में रहती। एक दिन इसकी माँ आई। अरे मामा, तू आ गई है? हे, अब मैं तुझे कहाँ पे सुलाऊंगी? अच्छा, ऐसा करते हैं, मीनू चिड़िया ने घर बनाया है, चल मैं उसके घर आपको टिका के आती हूँ। चल उधर रहना और मुझे भी उधर रहने की जगह बना के देनी है। मीनू चिड़िया को बाहर निकाल देंगे। ऐसे ही योजना बना के मीनू इधर गोरी कभी अपनी माँ को फिर दाना खिलाती है। माँ जी खा लो दाना, जल्दी जल्दी खा। फिर मीनू चिड़िया दाना लेने चली जाएगी। हम उसको चूना लगा के तुझे उसके घर छोड़ के आती हूँ। गोरी की माँ दाना जल्दी जल्दी खा लेती है। चलो माँ तुझे, हाँ बेटा चलो, मैं बूढ़ी माँ को। अरे मीनू बहन जरा बाहर आना। अरे मीनू बहन मेरी माँ आई है, आके मिलो। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया आती है। हे, मेरी माँ बूढ़ी है क्या? अपने घर में इसको रख सकती हो क्या? मेरे घर में जगह नहीं है, पेड़ों में बड़ी ही गर्मी है, तेरे घर में ठंडी ठंडी हवा आती है, मेरी माँ सोई रहेगी। ऐसे ही मीनू चिड़िया फिर मदद करती है। फिर गोरी कभी की माँ को एक घोंसला देती है और गोरी कभी कहती है, अच्छा माँ मैं जा रही हूँ अपने घोंसले में, आप इधर सुकून से रहो। ऐसे ही गोरी चली जाती है और मीनू चिड़िया इसकी माँ से पूछती है, माँ जी आपको कुछ खाना पीना है क्या? अभी मेरे पास दाना नहीं है, मैं दाना लेके आती हूँ, आप आराम से सो जाओ। फिर गोरी कभी की माँ सो जाती है इस घोंसले में और लेट जाती है और आराम से नींद करने लगती है। अच्छा माँ जी, अच्छा बेटा, मैं घर की रखवाली करूंगी, जा मेरा बेटा आजा। ऐसे ही फिर मीनू चिड़िया चली जाती है गोरी कभी की माँ को अपने घर में छोड़ के। हाय, कितना खूबसूरत घर बनाया है, मेरी बेटी है क्या इसके घर को छीनने में लगी हुई है? अच्छा कोई नहीं। ऐसे ही मीनू चिड़िया जंगल में मारी मारी फिरती है, जंगल में दाना नहीं मिलता, लेकिन मीनू चिड़िया आगे ही बढ़ती चली जाती है। आज तो मैं दाना लेके जाऊंगी, मेरे घर में एक मेहमान भी है। मीनू चिड़िया बिल्कुल साफ दिल की होती है, इसीलिए वो दाना इधर गोरी कभी मीनू चिड़िया के घर के आती है। अरे माँ जल्दी बाहर आ। माँ अब चली गई है क्या मीनू चिड़िया? हाँ बेटा चली गई है। अच्छा माँ, मैं जाती हूँ, कबूतर को बुला के लाती हूँ, दरवाजा लगा लेंगे और दरवाजा बंद करके हम सो जाएंगे अंदर। हाँ बेटा जल्दी जा, मीनू चिड़िया आती होगी। ऐसे ही गोरी कभी की माँ खुश हो रही थी। मीनू चिड़िया सुबह से लेके शाम तक वह अपने घर के दूर किसी जंगल में भटक जाती है। उसको एक पेड़ मिलता है, आज की रात मैं इधर बिता लेती हूँ, दाना तो नहीं मिला, वह नदी से पानी पी लिया था। फिर मीनू चिड़िया नदी से पानी पी के सो जाती है। एक रात तो बितानी है, अगली सुबह मैं चली जाऊंगी अपने घर। फिर मीनू चिड़िया इधर बबली कबूतरी और हरियाली बातें करके हंस रहे थे। हे देखो देखो, गोरी तो देखो हर किसी को चूने लगाने में बैठी रहती है, क्या कह रही थी अगली सुबह मैं आपको बताती हूँ। उसकी माँ भी चरा लूं, उसकी गोरी भी चरा लूं। कैसे ही गंदी हैं, हर किसी को धोखा देती रहती हैं, किसी गरीब को भी नहीं छोड़ती, हर वक्त
टाऊ 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 करती रहती हैं। सुकून है कि नहीं है? देखो हम अपने घर में सुकून में हैं। ऐसे ही अगले दिन भी हो जाता है। मीनू चिड़िया अपने घर में आती है, देखती है कि एक दरवाजा लगा हुआ है। अरे अरे माँ जी अब मेरे घर को दरवाजा लगवा लिया क्या? डर लग रहा था क्या? माँ जी दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। मीनू चिड़िया ऐसे ही थोड़ी देर तक दरवाजा बजाती रहती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। इधर माँ बेटियां हंस रही थी। मीनू चिड़िया दरवाजा ही खटकाई जा रही थी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं देता और हंस रही थी माँ बेटियां इसका कमरा कब्जा करके। अरे माँ जी मुझे मेरा घर है, मुझे दरवाजा खोलो, लेकिन इसको दरवाजा कोई नहीं खोलता। मीनू चिड़िया बेचारी क्या ही करती। रोते रोते आधा दिन गुजर जाता है। मीनू चिड़िया फिर इधर से चली जाती है। इसको पता चल जाता है, फिर जाती है कुएं के पास, हरी हरी घास देखती है, लेकिन मीनू चिड़िया इस घास को फिर तोड़ना शुरू कर देती है। क्या करती, इसका घर छीन गया था, इसको भी तो अपने ऊपर छत बनानी थी। ऐसे ही घास हरा हरा तोड़ती है। मैं ये सारा घास तोड़ के ले जाऊंगी, है तो जंगली घास, मुझे कोई क्या कहेगा। ऐसे ही बेचारी मीनू चिड़िया सारा दिन ये घास तोड़ के घंटियां बनाई, घंटियां बना के अपना हरा हरी घास का घर बनाऊंगी। फिर मीनू चिड़िया ऐसा ही करती और इसी हरी हरी घास को एक तरफ से बांध रही थी। मीनू चिड़िया मेहनत करती है, हरी हरी घास को जोड़ जोड़ के अपना घर बनाने की सोचती है, अपना घर बना लेती है। इसमें खिड़कियां दरवाजे भी लगाती है, कोई कहीं किसी को नहीं आने दूंगी। ये मेरा घर पक्का हो गया। उसके नीचे एक फलदार पेड़ था, उसको भी ख्याल रखती है और हरे हरे सेबों और लाल लाल सेबों से कलर भी दरवाजे को करती है। कई दिन गुजर जाते हैं, अपनी मेहनत का रंग लाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी मीनू चिड़िया की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि मीनू चिड़िया के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। एक दिन मीनू चिड़िया भी अपने घर से जा रही थी। हाय रे, इधर तो दाना पानी सारा कुछ खत्म हो गया। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपनी बहन मीनू के पास चली जाती हूँ। ऐसे ही चमो चिड़िया कह रही थी अपनी मीनू बहन के घर जाने के लिए, और ऐसे ही मीनू चिड़िया चली जाती है अपने घर को ताला लगा के। ऐसे ही मीनू चिड़िया की बहन बहुत ज़्यादा गरीब थी। इधर चाय वाला अंकल चाय बना रहा था तो कालू कौवा आता है, इसके पास पैसे नहीं होते। अरे चाय वाले मुझे उधार चाय देते हो क्या? नहीं? हाँ मेरे पास इतनी चाय नहीं है कि हर रोज तुझे चाय पिलाता रहूं। अरे चाय वाले भाई, मुझे एक कप दे दो, मेरा किराए पे घर चढ़ जाएगा। लेकिन चाय वाला कालू कौवे को नहीं देता। इधर मीनू चिड़िया कश्ती से उतरती है तो कालू कौवा आ जाता है। अरे बहन, अब तो इस जंगल की नहीं लग रही, अब कहाँ से आई हो? चलो मेरे साथ, मैं आपको एक घर देता हूँ। मीनू चिड़िया फिर इसको सारा माजरा बताती है और कालू कौवा इसको किराए पे घर देने के लिए उमादा हो जाता है। मीनू चिड़िया फिर दूसरे जंगल में फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे से एक पुराना घर लेती है। कालू कौवे को पैसे दे देती है। कालू कौवे की तो मौजें ही मौजें हो जाती हैं। मीनू चिड़िया चमो चिड़िया से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। हे, मैं भी अपनी बहन के गांव में आ गई हूँ। फिर अगले दिन कालू कौवा ऐसे उड़ा रहा था क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा ही पैसे आ गए थे। इधर से फिर मीनू चिड़िया घर की साफ सफाई करती है। बड़ा ही गंदा घर है, मुझे तो
अच्छा अच्छा लेना चाहिए था। थोड़ा सी आगे जाती अपनी बहन के पास, लेकिन कोई नहीं, मुझ इधर नदी वगैरह तो है ना, खाने पीने के भी बहुत फल लग रहे हैं। ऐसे ही मीनू चिड़िया हंसी खुशी ये कर कबूल करती है और चली जाती है जंगल में। कालू कौवा भी घूम रहा था। हे, आज तो मुझे खाने में बहुत भूख लग रही है। ऐसा करता हूँ, वो जो है ना चमो चिड़िया, वो बड़े ही बढ़िया बढ़िया से समोसे बनाती है। मैं जाता हूँ और उससे समोसे खा के आता हूँ। कालू कौवे के पास बहुत पैसे होते हैं। मीनू चिड़िया ठेला लगाया हुआ था समोसे का। कालू कौवा आता है। अरे चिड़िया चिड़िया, समोसे कहाँ लेके जा रही हो? बढ़िया बढ़िया सी खुशबू आ रही है समोसों की। हाँ कालू भैया, अच्छा मैं देती हूँ। ऐसे ही मीनू चिड़िया एक प्लेट समोसे की देती है। कालू कौवे को बड़ी ही भूख लग रही थी। वो चट कर जाता है, समोसे खा के उसका पेट भर जाता है। अच्छा भैया, मुझे छोड़ो, मैं आगे जा रही हूँ। फिर मीनू चिड़िया को चमो चिड़िया मिलती है। अरे बहन बहन, मुझे भी काम दो ना कुछ, मैं नई नई आई हूँ इस जंगल में, आप भी मेरी बहन जैसी हो। मीनू चिड़िया को भी एक वर्कर की बहुत ज़रूरत थी, फिर इसको काम पे रख लेती है। चलो बहन मेरे साथ। अच्छा मैं ले चलती हूँ। ऐसे ही दोनों बहनें चली जाती हैं समोसों के ठेला लगाने। अच्छा बहन, आप समोसे बेचो, मैं इधर से घूम के आती हूँ, मुझे कुछ काम है। ऐसे ही अपने न्यू वर्कर को दे देती है ठेला समोसों का। मीनू चिड़िया भी चली जाती है। बहन आप फिक्र ना करो, मैं ईमानदारी से आपका ठेला चलाऊंगी, अब जो भी काम हो जाके करके आ जाओ। ऐसे ही फिर चमो चिड़िया चली जाती है। समोसों की प्लेट एक गुड़िया लेने आई थी। अच्छा बेटा, मैं आपको समोसे देती हूँ। ऐसे ही अपनी ईमानदार गुड़िया फिर 2 समोसे लेके चली जाती है। अच्छा आंटी, ऐसे ही अपनी दोस्त के साथ चाट पार्टी करती है और मज़े मज़े के समोसे खाती है। इसके मीनू चिड़िया के समोसे बड़े ही मशहूर होते हैं। मीनू चिड़िया से हर पंछी मज़े मज़े लेके समोसे खाता, इसके चटपटे समोसे। ऐसे ही फिर मीनू चिड़िया से आ जाता है। अरे बहन बहन, आप तो समोसे की चाट नहीं लगाती हो, तो मीनू चिड़िया लगाती है। अरे भाई, मैं खर्चा पानी कहाँ से चलाऊंगी? फिर कालू कौवे को एक प्लेट समोसे की दे देती है। कालू कौवा वो खाना शुरू कर देता है। कालू कौवे को खाते खाते एक सोच आती है कि मैं भी पानी पूरी के शॉप लगाऊंगा। घर आता है तो सोचने बैठ जाता है, हे देखो देखो कितने पैसे कमा रही है। अब उसने एक नौकर भी रख लिया। मैं भी चाट पकौड़ियाँ लगाऊंगा और चाट पकौड़ियों की दुकान, जो कि चना चाट है, बड़े ही चटपटे होते हैं। अगले दिन फिर मीनू चिड़िया उड़ते उड़ते नदी से पानी पीने जा रही थी। कालू कौवा भी एक चाट पकौड़ियों की दुकान लगाई हुई थी, बहुत ही गंदी मंदी है। आज मैं किसी न किसी को खिला के दिखाऊंगा, बड़े ही पैसे लग गए हैं, कमाऊंगा कहाँ से? ऐसे ही कालू कौवे के गंदे मंदे चाट होते हैं। एक मीनू चिड़िया के समोसे तो हर कोई पसंद करता, सारा दिन बैठा रह जाता है। मीनू चिड़िया भी नदी से पानी पी रही थी, नदी से पानी पीती है और वह घर चली जाती है। अरे अरे, कहाँ गई थी नन्ही चिड़िया? समोसे आपके कोई नहीं ले रहा। चलो चलो, मैं तुझे अपने चने चाट की दुकान दिखाऊं, मैंने भी चने चाट बनाए हैं। उल्लू सेठ आता है अगले दिन, फिर मीनू चिड़िया से समोसे खाता है। इसके बड़े ही अच्छे और बढ़िया। उल्लू सेठ को तो समोसे खाते ही बड़ा मज़ा आ जाता है। वो ठेले वाले को पैसे देता है और वहाँ से घूम घूम के है, बड़े ही अच्छे और मज़ेदार समोसे हैं। आपका शुक्रिया, ये चमो बहन के हैं। ऐसे ही फिर
पैसे ले लेती है मीनू चिड़िया। छम्मू की ईमानदारी सारी ही बहुत अच्छी होती है। फिर अगले दिन उल्लू सेठ को मज़े वाले समोसे लगते हैं तो चला आता है। ऐसे ही अगली सुबह फिर कालू कौवे से जाके चाट खाता है। हे जल्दी जल्दी खिला, ये लो सेठ उल्लू, आपकी चने चाट की प्लेट आ गई है। ऐसे ही गोलगप्पे खाता है और उल्लू सेठ को मिर्ची लग जाती है। अरे ऐसी मिर्ची। ऐसे ही फिर उल्लू सेठ बहुत मारता है कालू कौवे को। इसको तो गोलगप्पे बड़े ही मिर्ची वाले लग जाते हैं। उसके कानों से धुएं होते हैं। हैरे मर गया, उल्लू सेठ ने मुझे बहुत मारा। तो कालू कौवे की सारी कमाई गई कुएं में। कालू कौवा रो रहा था क्योंकि इसको पानी पूरी बनाना बिल्कुल नहीं आती थी, ना ही चने चाट आते थे। तो कालू कौवा अपनी किस्मत को पीट रहा था। दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जंगल में सारे पंछी मिलजुल के रहा करते थे। वो अपना पतों का घर बनाया हुआ था। मीनू चिड़िया, गोरी कौवी और तोता मीठा में बहुत अच्छे दोस्त थे। गोरी कौवी मीनू चिड़िया से कहती है, अरे बहन क्या मेरे साथ चलोगी दाना लेने के लिए? मेरा कुकू बेटा भी घर में है। आपकी बहन इस साल आएगी क्या? अरे गोरी बहन, क्या पता मेरी बहन आती है कि नहीं आती, मैं क्या कह सकती हूँ। दूर से मीनू चिड़िया की बहन छम्मू चिड़िया भी आ रही थी और कुकू के लिए और गुड़िया के लिए स्विमिंग पूल लेके आ रही थी क्योंकि इसकी मौसी थी। गर्मियाँ भी बहुत तेज़ थी, इसी वजह से फिर इसके लिए गिफ्ट में स्विमिंग पूल लेके आ रही थी गुड़िया के लिए। ऐसे ही मीनू चिड़िया की बहन चलते चलते स्विमिंग पूल रख देती है। कुकू पूछता है, मौसी आप कुकू की मौसी हो ना? हाँ बेटा, मैं कुकू की मौसी हूँ। मैं कुकू के लिए स्विमिंग पूल लेके आई हूँ। कुकू चला जाता है और ऐसे ही फिर मीनू चिड़िया की बहन मीनू चिड़िया के घर पहुँचती है तो पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे होते हैं। मौसी, हाँ बच्चों, मैं आपके लिए देखो स्विमिंग पूल लाई हूँ। आप लोग इसमें पानी भर के नहाओ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसा करती हूँ, आपकी माँ से मिल के आती हूँ। ऐसे ही उसकी मौसी चली जाती है। कुकू और गुड़िया स्विमिंग पूल को देख के बहुत खुश हो रहे थे। अरे बहन, मैं आपके बच्चों के लिए स्विमिंग पूल लाई थी। बड़े उदास थे ना, कई दिन हो गए थे। मैं सोच रही थी कि क्या गिफ्ट लेके जाऊं, इसलिए मैं कुकू और गुड़िया के लिए स्विमिंग पूल लेके आई हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करो, आपके बच्चे अब नहीं रोया करेंगे। आप गर्मी हो या सर्दी जो भी हो, स्विमिंग पूल में नहा के खुश होंगे। आप इनको दूर नदी पे मत भेजा करो, मुझे डर लगा। कुकू और गुड़िया स्विमिंग पूल में पानी भर लेते हैं। अरे भैया कितना मज़ा आ रहा है। हाँ गुड़िया बहन, मज़ा आ रहा है। हम है ना जग्गू को स्विमिंग पूल में नहीं नहाने देंगे, वो गंदा है। हमसे कुल्फी भी छीन के भाग गया था। हाँ वो गंदा है, हम अपने स्विमिंग पूल में नहीं नहाने देंगे जग्गू को। ऐसे ही दोनों बहन भाई बातें कर रहे थे। जग्गू भी जा रहा था अपनी माँ के पास, रोता रोता भागे जा रहा था। मुझे स्विमिंग पूल लेना है, मैंने नदी में नहीं नहाना, रोता रोता जा रहा था। और इधर से गोरी कौवी भी घर में बैठी हुई थी। है मेरा बेटा जग्गू आ गया है। मम्मा मुझे नहीं नहाना, मैंने स्विमिंग पूल लेना है। गुड़िया के ना मौसी आई है, वो स्विमिंग पूल लेके आई है, मुझे भी चाहिए। है जग्गू बेटा चल, मैं गुड़िया को कहती हूँ तुझे भी नहलाएगी, चल नहा लेना। नहीं मम्मा, मुझे भी गुड़िया जैसा ही चाहिए।
अच्छा कुकू बेटा जिद नहीं करते, चलो मैं आपको नहला के आती हूँ, फिर अगले दिन ले दूंगी। ऐसे ही गुड़िया और कुकू भी नहा रहे थे और जग्गू को भी लेके आती है। अरे गुड़िया गुड़िया चल मेरे बेटे को भी नहाने दे, और जग्गू भी भाग के स्विमिंग पूल में बैठ जाता है। गोरी कवि को मीनू चिड़िया की बेटी गुड़िया देख के चुप हो जाती है। अरे बेटा नहा के आ जाना। गोरी कवि चली जाती है। अरे कुकू कुकू हमसे क्यों कुल्फी चीनी दी, आप कैसे नहाने आ गया? मैं मम्मा को लेके आऊंगा, भी वो उससे बैठी रहेगी। हाँ हाँ चल चल अपनी माँ को लेके आ, तेरा है क्या स्विमिंग पूल, ये हमारा है। फिर गोरी कुकू शाम को उड़ता उड़ता अपनी माँ के पास चला जाता है। मम्मा मम्मा मुझे गुड़िया ने स्विमिंग पूल से निकाल दिया, मम्मा मुझे स्विमिंग पूल में नहाना है, मम्मा मुझे ले दो ना स्विमिंग पूल। अच्छा बेटा जिद नहीं करते, अभी अभी स्विमिंग पूल पे नहा के आए हो, मैं भी ले दूंगी, तेरी नानो को कहूंगी वो लेके देगी। मम्मा हर रोज ऐसे कहती हो, मुझे नहीं लेके देती हो। जग्गू कौवा मम्मा से बहुत जिद करता है और स्विमिंग पूल के बारे में ही हर बार कह रहा था। इसका पेट स्विमिंग पूल से नहीं भरता।